हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को बोर्ड पे आज का जो टॉपिक है वो दिख रहा होगा। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर सिस्टम का जो ये पार्ट है फ्रैक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो है एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में नंबर सिस्टम से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है। ऐसे भी नंबर सिस्टम जो है बहुत बड़ा चैप्टर है देखा जाए तो। ऐसे तो किसी भी बुक में देखेंगे तो आप बहुत ही 1 या 2 पेज में उसको निपटा दिया जाता है। अदरवाइज यदि देखा जाए तो नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर, इंटीजर, इमेजिनरी नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बहुत सारे नंबर जो हैं इसमें पढ़नी है। तो बुक में जितनी भी चीज़ें पढ़नी है आपको रिलेटेड टू नंबर्स, वो सारी चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में मिलता है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आप लोग को फ्रैक्शन या नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत ही डीपली में जाकर के पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकता है। और जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, या ऐसा बोले कि यदि कोई स्टूडेंट जो अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा ही ना हो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि उसे भी नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि वो शुरू से मेरा वीडियो देख रहा होगा तो। मतलब जीरो से, मतलब फर्स्ट क्लास से अभी तक यदि वो मेरा एक एक वीडियो देख रहा होगा तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि उसको कहीं भी नंबर सिस्टम में दिक्कत नहीं होने वाला है। और जहाँ तक बात है इस चैप्टर की, तो ये अभी अंत नहीं है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छे अच्छे और मज़ेदार टॉपिक आने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोगों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबको भी आगे चल के एग्ज़ाम में बेनिफिट हो सके और आप भी अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाए। और यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। फ्रैक्शन, इसमें बात देखने लायक ये है कि फ्रैक्शन है क्या। देखिए, फ्रैक्शन जो है, जब हम रेशनल नंबर पढ़ा रहा था, जब मैं आप लोगों को रेशनल नंबर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी है जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आप लोग को याद होगा कि रेशनल नंबर जो है उसका डिफिनीशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने p/q का जिक्र किया था, जहाँ की मैंने बोला था q नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक नंबर जो है p/q के फॉर्म में होनी चाहिए, और q जो है डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो रेशनल नंबर तब कहलाएगा जब वो p/q जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ना हो। ओके, रेशनल नंबर होने के लिए p/q में होना तो जरूरी है ही, और q नॉट इक्वल टू भी 0 होना नॉट इक्वल टू 0 भी होना जरूरी है। बल्कि इसके साथ में जो आपको नंबर p/q के फॉर्म में मिल रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं होना चाहिए। यदि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर हुआ तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने आप लोग को रेशनल नंबर के साथ पढ़ाया है। अब फ्रैक्शन जो है वो p/q के फॉर्म में आप लोग को मिलेगा, जहाँ की डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होंगे और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, बट आप लोग को मालूम है कि फ्रैक्शन जो है एक रेशनल नंबर
होता है तो यहाँ भी जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। ओके, और आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ही वो फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, फ्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर का एक पार्ट है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आप लोग को होल नंबर पढ़ाया है। ओके, तो होल नंबर का परिभाषा आप लोग जानते हैं। तो हम उस होल नंबर से हम फ्रैक्शन की परिभाषा निकाल सकते हैं। बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। ओके, फ्रैक्शन जो है होल नंबर का एक पार्ट होता है। जैसे आप लोगों को बोर्ड पे एप्पल दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें ये एप्पल जो है 1 है, 1 एप्पल है, और 1 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। तो यहाँ 1 क्या है, होल नंबर। 1 एप्पल जो है, 1 एप्पल रिप्रेजेंट अ होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ एक एप्पल मैंने बनाया है। इस एप्पल से मतलब है कि ये एप्पल जो है एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या किए, इस एप्पल को मैंने क्या किया, अलग अलग बराबर 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बीच से मैंने कट कर दिया। तो कट करने के बाद आपने देखा होगा कि एक पार्ट जो है क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब हाफ हो जाएगा। चलो, एन एप्पल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन विच ईच पार्ट ऑफ एन एप्पल रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल नंबर एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस एप्पल को 2 पार्ट में हमने कट कर दिया। कट करने के बाद ये प्रत्येक पार्ट जो है एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इस होल नंबर के पार्ट्स की तरह। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, होल नंबर जो है, मान लो एक एप्पल है, 1 एप्पल जो है होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमने इसको 2 पार्ट में 2 पीस में कट कर दिया। कट कर दिया तो प्रत्येक पार्ट जो है इस 1 एप्पल का क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा, और उसमें से ईच पार्ट को जो है 1/2 पार्ट्स बोला जाएगा एक एप्पल का। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ईच पार्ट इज 1/2 पार्ट्स, हाफ पार्ट्स ऑफ एन एप्पल। ठीक, चलिए, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 1/2, तो ये 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसमें आपको 1 जो है, यहाँ 1/2 जो है एक फ्रैक्शन है जिसमें 1 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शन शब्द का यूज करते हैं तो माइंड में क्लिक होता है कि फ्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा 1/2, इसमें 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है। चलिए, अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सपोज दैट एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल ले लेते हैं, और इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक, तो इसका प्रत्येक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक, हमने इसको 3 बराबर पार्ट में बांट दिया, तो ये प्रत्येक 1 पार्ट कितने हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 इसको हम क्या बोलेंगे, 1/3
थर्ड। ओके, उसी प्रकार एक सर्कल को मैं ये बता रहा हूं कि अब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलिए, एक सर्कल है, इसको मैंने क्या किया, 5 बराबर भागों में बांट दिया। 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, 1/5। 1/5 का मतलब ये हुआ कि एक किसी भी एक होल नंबर को 5 पार्ट में 5 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और उसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जब हम एक सर्कल को 5 बराबर भागों में बांट देंगे तो जो एक पार्ट होगा उस एक पार्ट को हम बोलेंगे 1/5। अब इसमें देखते हैं, यदि हम बोले 2/5, यदि हम 2/5 बोले तो इसको क्या लिखेंगे, 2/5। अब क्या हुआ, अब यदि किसी एक पार्ट को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो 1 पार्ट को हम बोलते हैं 1/5। अब ये क्या हो गया, 2/5। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2/5 का मतलब हुआ कि जैसे हमारा एक ये सर्कल है, एक सर्कल है, और हमने इसको 5 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक, 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने इसके 2 पार्ट को ले लिया। तो ये 2 पार्ट जो है ये कितना हो गया, 1/5। 1/5 मतलब 2/5 को बोले तो हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5। मतलब एक सर्कल को यदि हम 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसके 2 पार्ट को ले रहे हैं तो हो जाएगा 2/5। 2/5 मतलब 5 पार्ट में से 2 पार्ट को ले लेना। चलिए, अब हम और डीपली में इसको जाते हैं। जैसे समझिए कि एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब इस सर्कल को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और थोड़ा डीपली जाते हैं और भी इसका अलग मीनिंग समझते हैं। हमने एक सर्कल को कितने बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया, 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब हम इसके 1/3 को क्या करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। ये जो 1/3 1/3 1/5 1/3 जो पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। चलिए, मैं 1/3 को अकेला ले लेता हूं। ये क्या हो गया, ये सर्कल का 1/3 पार्ट हो गया। क्या हो गया, ये 1/3 पार्ट हो गया। ठीक, अब इस 1/3 को मैंने क्या किया, 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो इसमें से जो 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट, इसको क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ 1/3। मतलब 1/3 को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक, पहले हमने क्या किया, बराबर बराबर 3 भागों में बांट दिया और इसके एक पार्ट को ले लिया। वो
वन पार्ट जो है इस वन होल नंबर या वन सर्कल हो गया उसका 1/3 पार्ट है। अब इस 1/3 पार्ट को भी हमने क्या किया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब हो जाएगा, तो इसका एक पार्ट हो जाएगा हाफ ऑफ 1/3। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 1/6। ठीक, 1/6 यानी इसको बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 1/6। 1/6 parts of a whole number। 1/6 parts of a whole number मतलब कि एक होल नंबर का 1/6 पार्ट। या इसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक होल नंबर है, उसको 6 बराबर बराबर भागों में बांट दिया और एक पार्ट को हमने ले लिया, तो हो जाएगा 1/6 पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये फ्रैक्शन का जो डिफिनीशन है और कंसेप्ट है ज़रूर समझ में आया होगा। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन तो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसके पूरे कंसेप्ट को समझा सकूं कि फ्रैक्शन है क्या, होता क्या है, उसकी मीनिंग कैसे निकालें, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें और फ्रैक्शन को लिखें कैसे, और जो भी चीज़ आपको फ्रैक्शन के टर्म में मिल रही है उसका मतलब क्या है। तो हमने यहाँ पे समझा फ्रैक्शन क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और यदि कोई नंबर फ्रैक्शन के टर्म में है तो उसको रीड कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे, और उसका मीनिंग क्या होगा। इतना चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग को अगला नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं ये एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।